दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, इंसान को हैवान बनने में जरा भी टाइम नहीं लगता है। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि आज इस लड़की के साथ बलात्कार हो गया, कहीं उस लड़की के साथ बलात्कार हो गया, किसी ने इस लड़की के साथ छेड़खानी कर दिया, किसी ने उस लड़की के साथ छेड़खानी कर दिया। कभी कभी इन घटनाओं को सुनकर आम आदमी का भी खून खौल उठता है। हर किसी को लगता है कि पुलिस इन अपराधियों को सीधे गोली क्यों नहीं मार देती है, इनको जेल में क्यों रखा जाता है। दोस्तों, इन सब घटनाओं के बीच में हमारे मन में कभी कभी आता है कि इंसान इतना दरिंदा कैसे हो गया है। बड़ी बड़ी बच्चियों को तो दूर की बात है, अब छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रह गई। अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को आती रहती है, किसी ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया, किसी ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि 1 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं रह गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के गुना जिले की है। इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी पढ़ा, जिस किसी ने भी सुना, उन सभी के दिल और दिमाग को इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक 8 साल की बच्ची के बलात्कार की घटना सामने आई है और उस 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसके हाथ पैर को बांधकर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस घटना को अंजाम किसने दिया है। जहां एक तरफ माँ बाप अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं एक बाप अपनी ही 8 साल की बेटी का बलात्कार करता है और उसका बलात्कार करने के बाद उसकी लाश को कुएं में फेंक देता है। जिस कुएं में बच्ची की लाश को फेंका गया था, कुछ दिनों बाद गांव के ही कुछ लोग उस कुएं के पास जाते हैं और देखते कि वहां एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है। ऐसे ही उस बच्ची की लाश को गांव के लोग देखते हैं। सबसे पहले उसकी मम्मी पापा को बताते हैं। उसके मम्मी पापा वहां पर आते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन करती है और सभी लोगों से पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस उस बच्ची की लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, जब पुलिस घर के लोगों से और पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि बच्ची 3 दिन से लापता थी और आखिरी बार वो बच्ची अपने बाप के साथ थी। इसीलिए पुलिस को उस बच्ची के बाप पे ही शक होने लगता है। दोस्तों, उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि इसकी हत्या करने से पहले इस बच्ची का बलात्कार किया गया है। दोस्तों, पुलिस को पता नहीं क्यों उस बच्ची के कत्ल के पीछे उसके बाप पे ही शक हो रहा था। क्योंकि अगर किसी की बच्ची लापता हो जाए तो वो परेशान हो जाता है, इधर उधर उसकी तलाश करता है। लेकिन उस बच्ची का बाप अपनी बेटी की तलाश करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसकी जरा से भी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो अपनी बेटी की तलाश करे। इसीलिए पुलिस को पहले से ही उस पर शक हो रहा था। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जब उस बच्ची का अंतिम संस्कार हो जाता है और पुलिस को भी ये पता हो जाती है कि इस बच्ची की जान लेने से पहले इसका बलात्कार किया गया है, उसके बाद पुलिस सबसे पहले उसके बाप को गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो पुलिस को कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस उससे बहुत ही सख्ती से पेश आती है तो वो सारी बातें बता देता है। दोस्तों, वो बाप बताते हैं कि मुझे अपनी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने पहले अपनी 8 साल की बेटी का बलात्कार किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या करके उसके हाथ पैर बांध के उसे कुएं में फेंक दिया था। दोस्तों, ये घटना हमारे समाज के ऊपर, हम सभी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। क्योंकि हम सभी लोग आज के टाइम में अपनी बच्चियों को घर के बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, जॉब करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वही बच्चियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। जब घर में ही बाप और भाई ऐसे दरिंदे निकल जाए तो ऐसे में लड़कियां कहाँ जाएंगी। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो इन सभी घटनाओं के पीछे हमारी कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। क्योंकि अपराधियों को पता होता है कि हम कोई भी जुर्म करेंगे, कोई भी अपराध करेंगे तो इसकी सजा हमें होते होते कई साल बीत जाएंगे। और बहुत से कैदी तो ऐसे होते हैं कि जेल में ही अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, उनकी सजा का ऐलान ही नहीं हो पाता है। दोस्तों, अगर ऐसे अपराधियों को सजा हाथों हाथ मिलने लगे, तुरंत इनकी गिरफ्तारी हो, तुरंत इनको सजा मिल जाए, तो ये बाकी के लोगों के लिए भी एक सबक होगा और ऐसे अपराधों में कुछ कमी भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।